हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे हाउ ओपन माइंडेडनेस हेल्प इन सेल्स और साथ ही साथ हम जानने की कोशिश करेंगे बेनिफिट्स एंड वेज टू एनहांस ओपन माइंडेडनेस। तो गाइस शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइज जब हम ओपन माइंडेडनेस की बात करते हैं तो इसका मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि हम अपने विचारों को खुला करें, सिर्फ अपने हॉराइजन्स को बड़ा करें। इसका मतलब ये होता है कि हम अपने विचारों को, अपने हॉराइजन को तो बड़ा करें, एक नए पर्सपेक्टिव के साथ चीज़ों को देखने की कोशिश करें। इसका मतलब ये भी होता है कि हम दूसरे के विचारों को, उनके थॉट्स को, उनके आइडियाज़ को, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को भी समझने की कोशिश करें, उसे भी देखने की कोशिश करें एक नए तरीके से, और उसका क्या पॉजिटिव आउटकम आ सकता है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ निकल के आ सकती है, वो हमें समझने की कोशिश करना चाहिए। और इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट एक ये भी रहता है कि हमारा सामने वाले के साथ कनेक्शन बेटर होता है, हम उसके साथ में बेटर वे में कनेक्ट कर पाते हैं और धीरे धीरे करके वो ट्रस्ट में और एक अच्छे रैपो में कन्वर्ट होता है और फाइनल आउटकम ये होता है कि रिलेशनशिप स्ट्रांग होते हैं। तो इसीलिए ज़रूरी है कि हम ओपन माइंडेडनेस के साथ में किसी भी कन्वर्सेशन को या किसी भी रिलेशनशिप में ओपन माइंडेडनेस ज़रूर देखें, ज़रूर फॉलो करें, और वो हमें कई तरह से पॉजिटिव वे में हेल्प करेगा। ओपन माइंडेडनेस हमें हेल्प करती है चीज़ों को नए तरीके से देखने में, समझने में, और साथ ही हमें हेल्प करती है कि हम उन चीज़ों को डीप डाइव कर सकें, गहराई से उनके बारे में सोच सकें, समझ सकें, ताकि हमें उसका ज़्यादा बेहतर आउटपुट मिल सके। और साथ ही साथ इसका जो पॉजिटिव आउटकम ये रहता है कि ये हमें हेल्प करती है स्ट्रेटेजाइज करने में, प्लान करने में, अपने आप को बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज करने में भी। और हम किसी भी गिवन सिचुएशन में चीज़ों को जब बेहतर तरीके से समझते हैं तो उनको बेहतर तरीके से हम समझ के उसके ऊपर स्ट्रेटेजाइज कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं, और एक बेहतर आउटकम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं किसी भी गिवन सिचुएशन या सिनेरियो में। हम सॉल्यूशंस के ऊपर फोकस करते हैं जब हम ओपन माइंडेडनेस के साथ में काम करते हैं। तो हमारा पर्सपेक्टिव ये होता है कि हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उसके ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्यूशंस को एक्सप्लोर करने की कोशिश करें, और उनमें से जो बेहतर सॉल्यूशन है वो हम बेहतर सॉल्यूशन को पिक कर पाएँ और साथ ही साथ उसको बेहतर वे में इम्प्लीमेंट कर पाएँ या स्ट्रेटेजाइज वे में उसको इम्प्लीमेंट कर पाएँ। गाइस जब हम बात करते हैं बेनिफिट्स के बारे में, बेनिफिट्स क्या हैं ओपन माइंडेडनेस अगर हम फॉलो करते हैं तो, और उसका क्या पॉजिटिव आउटकम निकल सकता है, अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं। तो कई सारे के बेनिफिट्स हो सकते हैं ओपन माइंडेडनेस फॉलो करने के। उसमें से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट 8 बेनिफिट्स हैं, हम उनके बारे में बात करते हैं। गाइज फर्स्ट पॉइंट है या फर्स्ट बेनिफिट है ओपन टू चेंज। हमने अक्सर देखा है कि जो भी सेल्स पर्सन फॉलो करते हैं ओपन माइंडेडनेस को, वो हमेशा तैयार रहते हैं किसी भी तरह के चेंज के लिए, अपने आप को बेहतर करने के लिए। जब भी उनको अपने आप को चेंज करना हो, अपने थॉट्स को चेंज करना हो, अपने प्रोसेसेस को, अपने स्किल्स में कुछ चेंज करने की ज़रूरत है, वो हमेशा तैयार रहते हैं इस तरह की सिचुएशन में। और हमेशा वो अपने ऊपर काम करते रहते हैं, अपने थॉट्स के ऊपर, अपने आइडियाज़ के ऊपर काम करते रहते हैं, अपने प्रोसेसेस पे काम करते रहते हैं ताकि उसको इम्प्रूव कर सकें और एक बेहतर पर्सपेक्टिव के साथ, बेहतर होराइजन के साथ, बेहतर थॉट प्रोसेस के साथ वो काम करें। बिकॉज उसका पॉजिटिव आउटकम यही रहता है कि आप बेहतर तरीके से कम्युनिकेट कर पाते हैं और लोगों के साथ बेहतर तरीके से कनेक्ट कर पाते हैं। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप ओपन माइंडेडनेस जब फॉलो कर रहे हैं तो सबसे पहली चीज़ जो आपको फॉलो करनी है वो है आप किसी भी तरह के चेंज के लिए जो आपको एक पॉजिटिविटी दे, जो आपको बेहतर बनाए, आप हमेशा उसके लिए तैयार रहें। गाइज सेकेंड बेनिफिट है एबिलिटी टू अडेप्ट। जो सेल्स पर्सन फॉलो करेंगे ओपन माइंडेडनेस को और हमेशा तैयार रहेंगे किसी भी तरह के चेंज के लिए, जब आप एक गिवन सिचुएशन से दूसरी गिवन सिचुएशन में मूव करते हैं, किसी भी तरह का चेंज आप अपने अंदर लेके आते हैं, तो उस सिचुएशन में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो होती है एबिलिटी टू अडेप्ट। क्योंकि जब तक आप अडेप्ट नहीं करेंगे उस चेंज को, उस सिचुएशन को, तब तक आप प्रॉपर तरीके से उस चेंज में जा नहीं पाएंगे, आप उस चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे और वो आपके बेनिफिट के लिए नहीं हो पाएगा।
अगर आपको किसी भी तरह के चेंज में जाना है, चेंज को लेके आना है अपनी लाइफ में, तो आपको अपने आप को अडेप्टेबिलिटी के लिए तैयार रखना चाहिए कि आप उस चेंज को, उस सिचुएशन को अडेप्ट कर पाएँ। और जितना जल्दी आप अडेप्ट करेंगे उतना जल्दी आपके लिए वो बेनिफिशियल होगा, बिकॉज आपका टाइम भी बचेगा, आपकी एनर्जी भी बचेगी, और साथ ही साथ आप जो है बेहतर महसूस कर पाएंगे उस नए चेंज के साथ। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप किसी भी बदलाव के लिए जब आप तैयार होते हैं या आगे बढ़ते हैं, तो आपको अपने आप को अडेप्टेबल बनाना पड़ता है उस गिवन सिचुएशन के लिए, और आपको तैयार रहना पड़ता है कि आपको ये चेंजेस फेस करने पड़ेंगे या ये चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ सकते हैं। गाइस, थर्ड पॉइंट है अपॉर्चुनिटी टू लर्न। जब आप ओपन माइंडेडनेस फॉलो करते हैं तो उसमें एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेनिफिट होता है कि आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं जब आप चेंज प्रोसेस में जा रहे होते हैं या अपने आप को अडेप्टेबल बना रहे होते हैं सिचुएशन में। तो आपको उस पूरे के पूरे प्रोसेस में बहुत सारी नई तरीके की चीज़ें सीखने को मिलती है जो आपको बेहतर पर्सन तो बनाती ही है, आपको सेल्स पर्सन बेहतर बनाती है, और साथ ही साथ आपके स्किल्स को, आपके नॉलेज को और ज़्यादा एनहेंस करती हैं। तो इसीलिए ज़रूरी है कि जो वो लर्निंग प्रोसेस है ड्यूरिंग दी आपका जो चेंज प्रोसेस में, आप उसको बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय करिए, उसको लर्न करने की कोशिश करिए, और उस प्रोसेस में जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप चीज़ें सीख सकते हैं वो आपको हेल्प करेगा आगे चल के नेक्स्ट बेटर सेल्स पर्सन बनने में, बेटर पर्सन बनने में, आपकी स्किल्स को एनहांस करने में, और साथ ही साथ आपका बेटर कनेक्ट और बेटर रिलेशनशिप भी बना पाएंगे आप किसी भी गिवन सिनेरियो में, सिचुएशन में, किसी भी पर्सन के साथ। गाइज, फोर्थ बेनिफिट है एक्सेप्ट देयर मिस्टेक। इसका मतलब है कि जब आप ओपन माइंडेडनेस फॉलो कर रहे हैं तो आप ज़्यादा हम्बल हो रहे हैं, आप सिचुएशन को नए पर्सपेक्टिव से, नए नज़रिए से देख रहे हैं, तो उस समय आप अपनी मिस्टेक्स को भी बेटर वे में देख पाते हैं, आप उसको एक्सेप्ट कर पाते हैं। और सेल्स में तो कई बार ऐसी सिचुएशन भी होती है जहाँ सेल्स पर्सन की गलती ना भी हो तो भी उसे मिस्टेक एक्सेप्ट करना पड़ता है, उसके लिए अपॉलॉजीज़ मांगने पड़ते हैं और सॉरी कहना पड़ता है। तो इसीलिए अपने आप को हमें नए नज़रिए से देखने की कोशिश करना चाहिए, और ये सोचना चाहिए कि जो हम मिस्टेक्स को अपनी आइडेंटिफाई कर रहे हैं या हम एक्सेप्ट कर रहे हैं या अपॉलॉजीज़ कह रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने आप को इन्फीरियर समझ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हम उस गिवन सिचुएशन में एक नए पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखने की कोशिश कर रहे हैं, ओपन माइंडेडनेस के साथ में हम चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हैं, और उसका क्या पॉजिटिव आउटकम आ सकता है, हम उस पॉजिटिव आउटकम को जो हो सकता है उसको परसीव करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसीलिए ज़रूरी है कि हम ओपन माइंडेड रहें, और ये अगर हम अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करते हैं, उसको अपॉलॉजीज़ कहते हैं, तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि हम नए नज़रिए के साथ काम कर रहे हैं, हम एक संकुचित सोच के साथ काम नहीं कर रहे। तो इसीलिए ज़रूरी है कि हम अपनी मिस्टेक्स एक्सेप्ट करें और हम आगे बढ़ें, ना कि पीछे जाएं। गाइस, फिफ्थ पॉइंट है चैलेंज लिमिटिंग बिलीव्स। इसका मतलब ये है कि जब जैसे हम कई बार ऐसा होता है कि एक जगह पे, एक सिचुएशन में या एक प्रोफाइल में, एक जॉब में बहुत टाइम तक रह लेते हैं, तो हम कंफर्ट जोन में पहुंच जाते हैं और हम उस सिचुएशन से बाहर जल्दी से निकलना नहीं चाहते, हम चेंज को एक्सेप्ट करना नहीं चाहते, हम चेंज उस समय कोशिश करते हैं अवॉइड करें। तो इसका पर्पज़ ये है कि हम आगे की सिचुएशन को, अपॉर्चुनिटीज़ को नज़रअंदाज कर रहे हैं, हम कंफर्ट जोन में रहने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो हमारे बिलीफ्स उस समय होते हैं वो काफ़ी हद तक स्कैटर हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, हम लॉन्गर पर्सपेक्टिव को नहीं देख पाते। हमें लगता है कि इसके आगे अगर हम चेंज करेंगे या चेंज की तरफ जाएंगे तो वो हमारे लिए नेगेटिव वे में काम करेगा, पॉजिटिव कुछ नहीं आएगा, तो हम उस सिचुएशन से निकलना ही नहीं चाहते। बट जब हम ओपन माइंडेडनेस के साथ काम करते हैं तो हम उन विचारों को, उन थॉट्स को वहीं पे रोक देते हैं और हम नए पर्सपेक्टिव के साथ में चीज़ों को देखने की कोशिश करते हैं। उस सिचुएशन में हम सॉल्यूशंस को, उसमें हम क्या पॉजिटिव आउटकम आ सकता है, क्या नई अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती है, हम उसको एक्सप्लोर करने की, उसको देखने की कोशिश करते हैं। तो ये हमें हेल्प करता है कि हम अपने लिमिटिंग बिलीव्स को वहीं पे छोड़ दें और ओपन माइंडेडनेस के साथ हम नई अपॉर्चुनिटीज़ को, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करें।
सिक्स्थ पॉइंट है ओपन टू अदर्स व्यू पॉइंट। इसका मतलब ये होता है कि जब हम ओपन माइंडेडनेस को फॉलो करते हैं तो हम ना सिर्फ अपने विचारों को, अपने होराइजन को बड़ा करते हैं, बल्कि हम दूसरों के विचारों को भी समझने की कोशिश करते हैं और उनके विचारों को भी पॉजिटिव वे में लेने की कोशिश करते हैं। तो उनके आइडियाज़ हो सकते हैं, उनके विचार हो सकते हैं, उनकी सजेशंस हो सकती हैं, कोई किसी और तरह का वो इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हो। तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये रहता है, जब हम ओपन माइंडेडनेस फॉलो करते हैं तो हम उनके विचारों को, उनके थॉट्स को, आइडियाज़ को सुने, समझें और देखें उसको उस सिचुएशन के साथ एक्सप्लोर करके कि क्या वो हमारे लिए पॉजिटिव है, क्या हम किस तरह से उनके आइडियाज़ को यूज़ करके इस सिचुएशन में एक बेनिफिट अटेन कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। तो इसीलिए ज़रूरी है कि हम ओपन माइंडेडनेस के साथ दूसरों को सुने, समझें और देखें कि क्या वो पॉजिटिव वे में हमारे लिए किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। गाइस, सेवंथ बेनिफिट है लीड टू अपॉर्चुनिटी एंड ग्रोथ। जब हम ओपन माइंडेडनेस के साथ में किसी भी गिवन सिचुएशन में काम करते हैं तो वो सिचुएशन हमेशा फेवरेबल होती है। हम नए नए एवेन्यूज़ एक्सप्लोर कर पाते हैं, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर कर पाते हैं, जो हमें हेल्प करती है कि हम उस जो हमारी करंट स्टेट है या करंट सिचुएशन है उससे बेटर कर पाएँ। नए आइडियाज़, नए जो थॉट्स हैं, नए जो विचार हैं, चाहे वो हमारे खुद के हैं या दूसरों के हैं, वो कंसोलिडेटेड वे में जब हम यूज़ करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, तो वो हमें हेल्प करते हैं नई अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करने के लिए और ग्रोथ एवेन्यूज़ को एक्सप्लोर करने के लिए कि किस तरह से हम किसी भी गिवन सिचुएशन में पॉसिबल आउटकम्स को यूज़ करके किस तरह से हम अपॉर्चुनिटीज़ एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और उन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रोथ में, सक्सेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। गाइस, 8th पॉइंट है बेटर कनेक्ट एंड रिलेशनशिप। जब हम ओपन माइंडेडनेस फॉलो करते हैं तो ना सिर्फ हम अपने विचारों को, अपने आइडियाज़ को, अपने होराइज़न को बड़ा करते हैं, नए नए तरीके, नए नए पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखने की कोशिश करते हैं, बल्कि हम दूसरों के व्यूज़ को, उनके थॉट्स को, उनके थॉट प्रोसेस को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये हमें हेल्प करता है एक बेटर वे में कम्युनिकेट करने के लिए लोगों के साथ में। और अगर हम बेटर कम्युनिकेट करेंगे तो हमारा उनके साथ में जो तालमेल है, अंडरस्टैंडिंग है, वो बेटर होती है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि बेटर जो हम ओपन माइंडेडनेस फॉलो करते हैं, ये हमें हेल्प करती है एक बेटर कनेक्ट क्रिएट करने में, एक बेहतर तरीके से बॉन्ड क्रिएट करने में लोगों के साथ। और धीरे धीरे करके ये बॉन्ड, ये कनेक्ट जो है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और एक बहुत ही इफेक्टिव और बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप में कन्वर्ट होता है। तो इसीलिए ओपन माइंडेडनेस हमें हेल्प करती है हमारे रिलेशनशिप को बिल्ड करने में और साथ ही साथ उसको स्ट्रॉन्ग करने में। गाइस, अभी हमने बात करी 8 बेनिफिट्स के बारे में जो हमें ओपन माइंडेडनेस अगर हम फॉलो करते हैं तो हम अटेन कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे उन 8 वेज के बारे में जो हमें हेल्प करते हैं ओपन माइंडेडनेस को गेन करने में या बिल्ड करने में, आप जो भी कहें। तो ये हमें 8 पॉइंट्स हेल्प करेंगे कि हम बेटर वे में ओपन माइंडेड तरीके से चीज़ों को देख सकें, सोच सकें, समझ सकें और उनको बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकें। तो अब ये 8 वेज हम डिस्कस करते हैं। गाइस, फर्स्ट पॉइंट है बी क्यूरियस टू नो। इसका मतलब है कि आप कभी भी किसी भी सिचुएशन में हो, किसी भी तरह के लोगों के साथ में हो, चाहे वो सेल्स सिचुएशन हो या जर्नल सिचुएशन हो, आप चीज़ों को एक्सप्लोर करने की कोशिश करें। आप क्यूरियस होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, लोगों को जानने की, समझने की कोशिश करेंगे। तो इसका पॉजिटिव आउटकम ये रहेगा कि आप धीरे धीरे करके ओपन माइंडेडनेस को फॉलो करना शुरू करेंगे और आपका जो पर्सपेक्टिव है वो एक अलग तरीके से चेंज हो जाएगा, बेटर हो जाएगा। और ओपन माइंडेडनेस जब आप फॉलो करना शुरू करेंगे तो आपके लाइफ में पॉजिटिविटी बढ़ेगी, मोटिवेशन बढ़ेगा और साथ ही साथ आपका जो नज़रिया है चीज़ों को देखने के लिए वो बेहतर होगा। आप एक जो है लिमिटिंग माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट की तरफ अग्रसर होंगे, बढ़ेंगे। गाइस, सेकंड पॉइंट है प्रिपेयर वेल बिफोर मीटिंग। इसका मतलब है कि आप किसी भी मीटिंग के लिए जब तैयारी कर रहे हैं तो आपको अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से तैयारी करनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर करना चाहिए अपने क्लाइंट के बारे में या प्रॉस्पेक्टिव क्लाइंट के बारे में, उसके बिजनेस, उसके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो जब आप उससे मिलेंगे, डिस्कस करेंगे तो आपको हेल्प करेगा और ज़्यादा बेहतर तरीके से चीज़ों को समझने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए। आप ज़्यादा बेहतर क्वेश्चन पूछ पाएंगे, ज़्यादा बेहतर
आप चीज़ों को इंक्वायर कर पाएंगे अपने क्लाइंट से, जो आपको हेल्प करेगी आपके क्लाइंट को और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझने में, और ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको हेल्प करेगी वो इन्फॉर्मेशन गैदर करने में, जो आपको क्लाइंट के डिसीजन मेकिंग किस तरह से होती है, क्या होती है, वो हेल्प करेगा आपको समझने में। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप पहले से प्रिपेयर होके जाएं, ताकि आप बेहतर क्वेश्चन पूछ पाएँ और बेहतर तरीके से कम्युनिकेट कर पाएँ अपने क्लाइंट के साथ। गाइस, थर्ड पॉइंट है बी अटेंटिव एंड अलर्ट। जब आप कम्युनिकेट कर रहे हैं अपने क्लाइंट के साथ में, तो उस समय आपको अटेंटिव और अलर्ट रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्लाइंट जो इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा है उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कई बार बीच बीच में ऐसी आ जाती है, बहुत यूज़फुल, बहुत इंफॉर्मेटिव होती है। कई बारी इन्फॉर्मेशन ऐसी भी होगी जो आपके काम की ना हो, वेस्टफुल हो। बट अगर आप अटेंटिव हैं, अलर्ट है, तो आप उन सारी डिस्कशन में वो सारे पॉइंट्स आप एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे जो आपके बेनिफिट के हैं, जो आपको हेल्प करेंगे सेल्स प्रोसेस में, सेल्स को क्लोज करने में, और साथ ही साथ क्लाइंट को ज़्यादा बेहतर समझने में। और ये सारी चीज़ों का जो आउटकम है वो है कि आप बेहतर तरीके से और नए नज़रिए के साथ में चीज़ों को सोच पाएंगे, देख पाएंगे, और धीरे धीरे करके आप ज़्यादा ओपन माइंडेड बन पाएंगे। गाइस, फोर्थ पॉइंट है लिसन मोर स्पीक लेस। हम अक्सर कहते हैं कि ज़्यादा सुनो कम बोलो, और ये हम इसलिए कहते हैं कि अगर आप ज़्यादा सुनते हैं तो आप किसी भी सिचुएशन में, एक तो बेनिफिट ये रहता है कि आप काम रहते हैं, कंपोस्ट रहते हैं, आप चीज़ों को बेहतर तरीके से देख पाते हैं, समझ पाते हैं, सिचुएशन को बेहतर एनालाइज कर पाते हैं, और उस सिचुएशन का बेहतर तरीके से बेनिफिट उठा पाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर आप ज़्यादा बोलते हैं तो वो आपके लिए नेगेटिव वे में जाता है, क्योंकि आप सामने वाले को उस सिचुएशन को नज़रअंदाज करते हैं, वो क्या कहना चाह रहे हैं, क्या रिक्वायरमेंट है, नीड्स है, आप उन सब चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं। तो इसीलिए ज़रूरी आप ज़्यादा सुने और कम बोलें। और इसका जो अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो हम ये कहते हैं कि ओपन माइंडेडनेस आप फॉलो कर पाते हैं। बिकॉज ओपन माइंडेडनेस जब भी आप तभी फॉलो कर पाएंगे जब आप चीज़ों को अलग तरीके से, अलग पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें। वो तभी हो सकता है जब आप ज़्यादा सुने और कम बोलें। तो इसीलिए ज़्यादा सुने, कम बोलें, ओपन माइंडेडनेस को फॉलो करें। ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव वे में बहुत बेहतर तरीके से चेंजेस लेके आएगी, और आप ग्रोथ माइंडसेट की तरफ आगे बढ़ेंगे। गाइस, फिफ्थ पॉइंट है प्रेज अदर्स फॉर देयर कंट्रीब्यूशन। किसी भी गिवन सिचुएशन में, मीटिंग में, कहीं पे भी आप हैं, जो लोग आपके साथ में हैं, वो लोग जो भी तरह से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, उनके आइडियाज़, थॉट्स, उनके जो भी इंफॉर्मेशन या कोई और तरह की चीज़ जो भी शेयर कर रहे हैं, आप सबसे पहले उनको उस चीज़ के लिए थैंक कहिए, उनके कंट्रीब्यूशन के लिए थैंक कहिए। क्योंकि जब आप ये करते हैं तो आप और ज़्यादा ओपन होते हैं, ओपन माइंडेडनेस को फॉलो करते हैं, और इसका पॉजिटिव आउटकम ये रहता है कि आप एक तो दूसरे लोगों को इज़्ज़त दे रहे हैं, इज़्ज़त अफजाई कर रहे हैं उनकी, आप उनको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, और उसका पॉजिटिव आउटकम ये रहता है कि लोग ज़्यादा कनेक्टेड भी फील कर पाते हैं आपके साथ, और वो ज़्यादा ओपन होके आपके साथ में बेहतर चीज़ें शेयर करते हैं, बेहतर आइडियाज़, बेहतर थॉट शेयर करते हैं, जो ओवरऑल एक गिवन सिचुएशन में आपके लिए, आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए, आप जिस सिचुएशन में है, सेल्स सिचुएशन में है या कहीं पे भी, ये आपके लिए बेनिफिशियल होता है और आपके पॉजिटिव वे में आपके काम आता है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप ओपन हैंड के साथ में लोगों को अप्रिशिएट करना शुरू करें, लोगों को उनके कंट्रीब्यूशन के लिए थैंक्स कहना शुरू करें, उनको अप्रिशिएट करना शुरू करें। गाइस, सिक्स्थ पॉइंट है एनकरेज ऑनेस्टी एंड ट्रांसपेरेंसी। कभी भी किसी भी सिचुएशन में आप हैं, जब कम्युनिकेट कर रहे हैं लोगों से, प्रेजेंटेशन शेयर कर रहे हैं, मीटिंग में है, कहीं पे भी हैं, अगर आप ट्रांसपेरेंट रहते हैं, आप चीज़ों को ऑनेस्ट वे में प्रेजेंट करते हैं, तो उसका पॉजिटिव आउटकम ये रहता है कि आप बेहतर तरीके से कनेक्ट कर पाते हैं लोगों के साथ, और साथ ही साथ आप एनकरेज उनको भी कर रहे हैं, वो भी आपके साथ में ट्रांसपेरेंट रहें, ऑनेस्ट रहें, जिसका पॉजिटिव आउटकम ये रहता है कि आप जब ट्रांसपेरेंट और ऑनेस्ट होते हैं तो आपका कनेक्ट बेटर होता है, बॉन्ड बेटर होता है एक दूसरे के साथ में, चीज़ों को नए पर्सपेक्टिव के साथ आप एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं, और चीज़ों को जब आप नए तरीके से एक्सप्लोर करते हैं, नए आइडियाज़ को, नए थॉट्स को शेयर करते हैं ऑनेस्ट और ट्रांसपेरेंट वे में, तो वो आपको हेल्प करता है ओपन माइंडेडनेस फॉलो करने में, जो आपके लिए लॉन्ग टर्म में एक तो अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा क्रिएट करेगा और आपको एक ग्रोथ पर्सपेक्टिव भी देगा। गाइज, सेवंथ पॉइंट है ओपन टू न्यू आइडियाज़ एंड अपॉर्चुनिटीज़।
हम कभी भी किसी भी सिचुएशन में हो, मीटिंग में हो, प्रेजेंटेशन में हो, डिस्कशन में हो, या हम किसी से मिल रहे हैं, तो हमारा उस टाइम पे जो ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि हम उस सिचुएशन का बेस्ट टू बेस्ट बेनिफिट उठा पाएँ। और वो तभी हो पाएगा जब हम नए आइडियाज़ को एक्सप्लोर करने की कोशिश करें, नई अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करने की कोशिश करें। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम एक तो बेहतर तरीके से ग्रोथ माइंडसेट हम अपना डेवलप करेंगे, जो फर्दर हमें हेल्प करेगा ओपन माइंडेडनेस को हमें अचीव करने में, एक्सटेंड करने में। और इसका पॉजिटिव आउटकम ये रहेगा कि हम किसी भी गिवन सिचुएशन का बेस्ट ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन या बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो उसका आउटकम है वो अचीव कर पाए। Guys, 8th point है never give up on learning and exploring things। इस पॉइंट का सबसे सिंपल टर्म्स में अगर हम कहें तो इसका मतलब है कीप लर्निंग। और लर्निंग को आप अपनी लाइफ का हिस्सा बनाइए। और चीज़ों को आप जब लर्न करते हैं तो उसका जो पॉजिटिव आउटकम ये रहता है कि आपका नॉलेज भी बढ़ता है, आपका एक्सपर्टाइज भी बढ़ता है और आपका एक्सपीरियंस भी बढ़ता है। और चीज़ों को देखने का, लोगों को देखने का, समझने का नज़रिया जो है वो आपका बेहतर होता है। और आप हर सिचुएशन को पॉजिटिव वे में देख पाते हैं, मोटिवेटेड रह पाते हैं और साथ ही साथ नए आइडियाज़, नए थॉट्स, नई अपॉर्चुनिटीज़, हर सिचुएशन में कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को मिलता है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप ओपन माइंडेडनेस को फॉलो करें और लर्निंग को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएं और चीज़ों को एक्सप्लोर करिए ताकि आप हर सिचुएशन में कुछ नया उससे अचीव कर पाए। तो गाइज़, ये था हमारा आज का वीडियो। आज हमने बात करी ओपन माइंडेडनेस के बारे में, किस तरह से ओपन माइंडेडनेस हेल्प करता है सेल्स में, और साथ में हमने समझे बेनिफिट्स ऑफ ओपन माइंडेडनेस, और फाइनली हमने डिस्कस किया वेज टू एनहांस ओपन माइंडेडनेस। तो गाइज़, अगर हम ओपन माइंडेडनेस को फॉलो करते हैं तो इसके बहुत सारे पॉजिटिव आउटकम हमारे लाइफ में आते हैं। एक, हम अपना ग्रोथ माइंडसेट डेवलप कर पाते हैं, साथ ही साथ हमारा स्ट्रॉन्ग कनेक्ट बनता है हमारे पोटेंशियल क्लाइंट के साथ में और लोगों के साथ में। और फाइनली इसका जो वन ऑफ द बेस्ट मोटिव होता है वो ये कि आप किसी भी गिवन सिचुएशन में चीज़ों को नए तरीके से, नज़रिए से देखने की कोशिश करें, नए आइडियाज़ को, नए थॉट्स को, नई अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करें और लोगों को समझने की कोशिश करें, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश करें। ये आपको हेल्प करेगा ओवरऑल वे में, आपको खुद को ग्रो करने के लिए, आपके ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करने के लिए और आपके साथ में जुड़े हुए लोगों को भी ग्रो करने के लिए। तो ज़रूरी है आप ओपन माइंडेडनेस के साथ में चीज़ों को देखें, समझें और आगे बढ़ें। तो गाइस, आज का टॉपिक था मेरी बुक परफेक्ट मास्टरिंग द आर्ट ऑफ सेलिंग से, और आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, इस वीडियो को साथ ही साथ शेयर करिए विद योर फैमिली और फ्रेंड्स, और फाइनली आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए विद ऑल नोटिफिकेशंस, ताकि अगले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए टाइमली और आप उसे इसी तरह की वैल्यूबल इंफॉर्मेटिव वीडियोस को आप देख पाएँ और उनको आपकी लाइफ में किसी भी तरह से अगर हम हेल्प कर सकते हैं बेटर बनाने में तो वो हम कर पाएँ। तो गाइस, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, बाय बाय एंड टेक केयर।